अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब भाई। तो डेली बाइज के हवाले से आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ कि इसको कैसे फाइंड करते हैं और किस हिसाब से इसको प्ले करना होता है। और मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ा रोल होता है ना, वो डेली बाइज का ही होता है। तो अगर आपको ये चीज नहीं फाइंड करनी आती तो आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी, तो आप हर वक्त चार्ट को हमेशा कंफ्यूज होंगे। तो सबसे मेन पार्ट यही है, इसको कंप्लीटली समझ लें, क्योंकि इसके बगैर ट्रेड करना नामुमकिन है। तो इसीलिए इसको आसान तरीके से ये तीन तरह के फाइंड किए जाते हैं। ठीक है। एक तो मैं जो फाइंड करता हूँ वो CRT के हवाले से फाइंड करता हूँ कि आपने बड़े टाइम फ्रेम की एक CRT मार्क करनी है, कम से कम डेली और वीकली की हो। फिर उसके बाद आपने डेली में आना है और डेली के बाद H4 में आना है। इस हिसाब से हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम के अंदर ये आपने एंट्री करनी है। एक तरीका ये होता है। और दूसरा तरीका होता है कि डेली की जो कैंडल्स होती है उनकी क्लोजिंग पर, कि वो डेली की कैंडल किस हिसाब से कौन से हाई को ब्रेक करके और कैसे क्लोजिंग कर रही है। एक तरीका ये होता है। और जो तीसरा होता है वो होता है स्ट्रक्चर के हवाले से, कि हम H4 का H1 का स्ट्रक्चर देखते हैं कि मार्केट अपने हाई ब्रेक करती जा रही है या लो ब्रेक करती जा रही है। और उसके बाद हम उस साइड पे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम के अंदर एंट्री करते हैं। तो ये तीसरा तरीका। और चौथा तरीका होता है वो होता है कि मार्केट एक बड़े टाइम फ्रेम के, जैसे कि डेली H4 हो गया, इसके हवाले से मार्केट POI में टैब करती है और उसके बाद वीकली लिक्विडिटी की तरफ आती है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट POI की तरफ जाती है। ये दो चीजों के अंदर हमेशा मार्केट घूमती रहती है। तो ये चार तरीके हैं। तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाए तो इसके हवाले से हम ना इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। आज हम आपको CRT के हवाले से और जो डेली कैंडल क्लोज होती है उसके हवाले से दो पार्ट आज, दो जो है ना वो क्लियर करेंगे, और जो दो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम ना वीकली से CRT के हवाले से हमने CRT जो मार्क करनी है वो ना एक वीकली टाइम फ्रेम की डायरेक्शन क्लियर करने के लिए हमने मार्क करनी है। तो इसकी लाइव एग्जांपल आपके साथ शेयर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि हमारे पास हम जो रियल एग्जांपल और लाइव एग्जांपल है ना जो रिसेंटली बनी वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो जैसे कि ये हमारे पास एक हाई टाइम फ्रेम की जैसे CRT बनी है। ठीक है। तो इसका हमने ना हाई और लो मार्क कर लेना है एक वीक का पूरे का। ठीक है। ये हमारे पास CRT हाई हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, CRT लो। ठीक है। ये आपने मार्क करना है और आपने फिर ना इसको हाई के स्वीप, अगर मार्केट हाई स्वीप करती है CRT का तो आपने लो टारगेट करना है, और अगर लो स्वीप करती है तो आपने क्या करना है, हाई टारगेट करना है। इस हिसाब से आपने, तो जब आपके पास ये डायरेक्शन क्लियर होगी कि यहाँ से अगर देखा जाए जो है 8 जून 2026 की जो है ना, ये वीक जो लास्ट वीक है इसके दौरान हमारी जो है कैंडल, वो मार्केट ने जी ऊपर से ये एक छोटा सा इधर गैप है और उसके बाद इसकी लिक्विडिटी स्वीप की है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने जी डाउन साइड पे, हमें कैसे देखना है वो आपने चले जाना है छोटे टाइम फ्रेम में। किस में चले जाना है, अगर तो वीक की है तो आपने चले जाना है H4 के अंदर। ठीक है। H4 डेली के जब वीक किया तो आपने H4 में क्या देखना है, H4 के अंदर आपने वो जैसे हम एंट्री मॉडल करते हैं TBS मॉडल 1, ये देखना है। जब ये कंफर्म हो गया तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके दौरान पहले आपने वीक के अंदर तो आपने ट्रेड करनी नहीं है, क्योंकि आपके अकाउंट बैलेंस के हिसाब से देखा जाए तो आपका बहुत छोटा है। तो उस हिसाब से आपने छोटे टाइम फ्रेम में इसको फिल्टर करते जाना है। ठीक है। अब बड़े टाइम फ्रेम की मार्क कर लिया तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने मॉडल 1 और TBS देखना है। ठीक है। TBS जो होता है टर्टल बॉडी सोप उसको बोलते हैं, वो ये आपके पास खड़ा है। ठीक है। ये वाला, ये आपके पास है जी टर्टल बॉडी सोप। ठीक है। तो ये आपके पास टर्टल बॉडी सोप है, इसको आपने मार्क कर लेना है। अब जब आपके पास टर्टल बॉडी सूप हो चुका है तो उसके बाद मार्केट ने ये CRT का हाई है, ये वाला इस जगह से ये CRT का हाई है, ये मार्केट ने ले लिया। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने जी क्या किया जी, मॉडल 1 ने यहाँ पर प्ले कर दिया है। तो यहाँ पर हो गया, अगर हम वीक के हिसाब से लॉन्ग होल्डिंग करते हैं, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड होल्ड करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर ट्रेड कंफर्म हो गया। वीक के हिसाब से हमारे क्या हो गए, बेरिश होगी मार्केट। ठीक है। जब यहाँ पर हमारे पास बेरिश होगी तो हमने क्या करना है, हमने चले जाना है डेली में। ठीक है।
वीक पर हमें जब H4 में हमारे पास हो गए तो हमने डेली को जरा नजर थोड़ा सा इसको भी देख लेना है। तो डेली के अंदर भी अगर देखे जाए तो डेली के अंदर भी हमारे पास सेम CRT बन रही है। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास CRT हाई है डेली के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, CRT हाई। और पीछे देखो जो एक की लेवल हमने जो फाइंड करना है, एक जो स्ट्रॉन्ग की लेवल, वो ये डेली का FVG है। ठीक है, ये आपने मार्क कर लेना है। ठीक है, मार्क इन इस डेली के FVG में टैप कर दिया है। तो आप इस जोन का हम कर देते हैं रेज। ये था हमारे पास एज अ की लेवल। ठीक है, और हमने अगर डेली के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास CRT का लो ये बन रहा है, तो हम ये वाला टारगेट करते हैं। ठीक है, CRT का लो ये वाला टारगेट कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम जो डेली की कंफर्मेशन देखते हैं वो देखते हैं H1 के अंदर। तो H1 के अंदर हम इसकी मॉडल 1 और TBS देखना है कंप्लीट। तो H1 के अंदर भी सेम हमारे पास यही चीज आ चुकी है। तो उस तब तक हमने वेट करना है, तब तक हमने क्या करना है, वेट करना है। तो हमारे पास ये क्या बना है, यहाँ पर ये हो चुका है मॉडल 1 इसका CRT का H1 के अंदर। यहाँ तक ये हमारी थी क्लियर। तो ये जो थी ना सारी रेंज, ये हमने रेंज को वेट करना है कि मार्केट इसमें तीन चीजें बनाए, कि रेंज बनाए, इसको बोलते हैं कैमुलेशन, ये इसका कैमुलेशन फेज है, और ये इसका मैनिपुलेट जो करती है मैनिपुलेशन फेज है, और उसके बाद क्या करती है जी, डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीन फेज होती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो कंप्लीट मार्केट ये तीन चीजों में आती है। और जो इसका TBS है वो ये है, ये H4 का था, और ये हमारे पास आ चुका है H1 का डेली के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारे पास जो डायरेक्शन है ना वो क्लियर हो गई है TBS की। जो TBS ये हमारे पास अब यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो चुकी, क्लियर हो चुकी है कि हमारे पास जो मार्केट है वो डाउन साइड पे यहाँ तक है। तो हमने अगर तो हम अब हमने एंट्री करनी, जो एंट्री प्लान करनी है वो हमने H1 और H4 के हिसाब से करनी है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारे पास H4 है उसकी जो हमारे पास CRT हमने देखनी की लेवल के साथ। ठीक है, वो हमारे पास जो ये मॉडल 1 इसको हम जो है रेज कर देते हैं। अब हमें ये फाइंड हो चुका है कि हमारी ट्रेड डाउन साइड पर कंफर्म हो चुकी है वीकली और डेली के हिसाब से। और अब हम देखेंगे H4 के अंदर CRT जिस पर हमने एंट्री करनी है, वो ये है हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम पर। ये हमारे पास CRT हाई। ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं CRT हाई, और ये हमारे पास आ चुका है CRT लो। ठीक है, ये हमारे पास अब जो हमने अपनी ट्रेड को एंट्री करनी है वो ये है, ये हमारे पास CRT लो आ चुका है। और इसका हमने साथ में एक और चीज टारगेट के लिए ये मार्क कर लेना है 50% इसका जो होता है 50% एरिया। फिर यूज कर लें कोई भी आप जो टूल यूज करते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका 50% होता है, और सेकंड टारगेट आपका जो 100% होता है वो होता है CRT का। तो हम इसका अब CRT मार्क कर ली, और साथ में जो मेन चीज होती है वो होती है की लेवल। ठीक है, ये आपके पास एक FVG आ रहा है छोटा सा बिल्कुल, आप इसको बार कर लें। और अगर एज अ स्ट्रॉन्ग जरा देखना तो ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, फेल हुआ, क्या बना, ब्रेकर ब्लॉक। तो आप इसका 50% एरिया एज अ फिल्टर के तौर पर देखें कि वहां तक मार्केट आई है। तो आप इसको ज्यादा बड़ा जोन है तो इसको रेज करें, और इसको आप एज अ की लेवल मार्क कर लें। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप में भी टैप हो चुका है, और CRT का हाई भी स्वीप हो चुका है। तो हमने इस यहां से क्या करना है, डायरेक्ट चले जाना है 5 मिनट के अंदर। ठीक है, अपने अकाउंट के हिसाब से हमने ट्रेड करनी होती है, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम के अंदर करें तो इतना हमारा अकाउंट बैलेंस नहीं है, तो हम छोटे से छोटा यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने H4 की जो CRT होती है इसको हमने प्ले करना है 5 मिनट के अंदर। तो यहाँ पर हमने अपना कंप्लीट क्या देखना है, TBS और मॉडल 1 जहां से हमने एंट्री प्लान करनी है। ठीक है, और अगर हम इसको जितना मर्जी होल्ड करना चाहे तो हम इजिली होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास हो गया है TBS टर्टल बॉडी सूप, ये वाला है। ठीक है, ये हमारे पास हो चुका है टर्टल बॉडी सूप। और
जो मॉडल 1 है वो हमारे पास ये है, ठीक है। ये हमारे पास मॉडल 1 है, तकरीबन मार्केट ने कंप्लीट इसको टच किया है। ट्रेड जब इसकी क्लोजिंग हो चुकी है तो ट्रेड हमारे पास यहाँ से कंफर्म हो चुकी है इस जगह से। तो हम चाहे तो अगर हम कहते हैं कि मूव मिस ना हो तो हम इधर से फॉरेन एंट्री, जैसे क्लोजिंग इसकी इधर हुई है हम इधर से भी हो सकते हैं। अगर हम मॉडल 1 का जो सबसे अच्छी है मॉडल 1 वो यही हम प्ले करेंगे, ठीक है। और जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस बिल्कुल इसके हाई के ऊपर आपने रखना है इस जगह पर, ठीक है। तो ये तकरीबन आपका 80 पिप का बन रहा है। अगर आप इसके विक के ऊपर भी रखें ना तो फिर भी आपका ये बन रहा है ऑलमोस्ट 50-60 पिप का कर लें। और टारगेट जो फर्स्ट होगा आपका वो होगा ये वाला 50% एरिया, और सेकंड टारगेट क्या होगा वो 100% होगा। अगर आपने इस तरह सही फाइंड किया है तो हमने इसका जो लॉन्ग टर्म टारगेट रखना है वो हम इसका यहाँ पर पार्शियल बुकिंग करने के बाद अपने स्टॉप लॉस को छोटा करते आना है, और जो हमारी जो डेली की थी ना सीआरटी हम उसको भी टारगेट कर सकते हैं इजी, ठीक है। ये थी मतलब कि आप अगर एक ट्रेड स्विंग ट्रेड जो पकड़ते हैं सीआरटी के हवाले से बायस फाइंड करने के बाद वो हमारी H4 की फाइंड करने के बाद अगर हमने इस हिसाब से ट्रेड किया ना तो हम इसका ये भी टारगेट रख सकते हैं और इसका हम वीकली के हिसाब से भी टारगेट रख सकते हैं सीआरटी का। वीकली के हिसाब से अगर हम देखे जाए तो वो भी कंप्लीट तकरीबन मार्केट ने किया है। इसी एक ट्रेड को हम अगर सही तरीके से होल्ड करते हैं तो ये तकरीबन हमारी बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेड है, ठीक है। अगर हम इसके सही फाइंड करते हैं तो ये देखे यहाँ तक चली तकरीबन 1/52 के करीब है, लेकिन इतनी होल्डिंग आप नहीं कर सकते तो आप डेली तक ही रखें, क्योंकि इस दौरान अगर आपको जो भी H1 के अंदर ट्रेड मिलती आप प्ले करें। H1 के अंदर आपको जो भी ट्रेड मिलती यहाँ पर वो भी सेम इसी तरह जब आपने एक डायरेक्शन फाइंड कर लिया ना उसके बाद आपने जो ट्रेड है ना वो करते जाना है। H1 में आपको मिलती है जो भी मिलती जाए आपने प्ले करते जाना है। तो वो सिंपल क्या है जी, इधर आपको बताते हैं जो भी सीआरटी डाउन साइड की बनती है आपने फिर ना बाय की अपॉर्चुनिटी, जब आपने एक जो आपकी डायरेक्शन क्लियर होगी तो फिर आपने दूसरी जो है ना वो आपने क्या करना है, मिस करते जाना है, वो छोड़ते जाना है। तो अब यहाँ पर आपको एग्जांपल इसकी बताते जाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल ये देखे, ये सीआरटी हाई बना है, ठीक है, और ये आपके पास सीआरटी लो है, ये कंप्लीट बनी है, ठीक है। की लेवल की बात की जाए तो ये हमारे पास इसके ऊपर ये एफवीजी है ये वाला, तो मार्केट ने इस एफवीजी में टैप किया, वो एफवीजी में टैप करने के बाद कंप्लीट सीआरटी। अगर आप इसका टारगेट ये भी रखते हैं, स्कैल्प करते हैं, तो शॉर्ट की एंट्री यहाँ पर कंप्लीट टीबीएस आपने की लेवल के अंदर जो आपका की लेवल है इसके अंदर आपने मार्क करना है अपना टीबीएस और मॉडल 1 टारगेट आपने ये रखना। आपको यहाँ पे भी बहुत अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिलेगा, ऑलमोस्ट 1/3 का मिलेगा, ठीक है। और इस तरह हम देखते जाए, हमने सिर्फ और सिर्फ सेल की अपॉर्चुनिटी को देख रहा है जब तक हमारा वीक का टारगेट कंप्लीट। अब वीक का टारगेट हमारा ये पड़ा है ये वाला, ठीक है। तो अब यहां तक हमारे पास जो भी सीआरटी बनेगी डाउन साइड भी हमने वो प्ले करनी है, अपनी डायरेक्शन को नहीं, डायरेक्शन के हिसाब से हम करेंगे। अगर आप देखें ना तो यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी हमें सीआरटी में मिली होगी, ये देखें ये हमारे पास जैसे ये वाली एक अपॉर्चुनिटी मिली है, ये कंप्लीट प्ले हुई 100%, लेकिन हमने इसको नहीं करना प्ले, ठीक है। ये देखें हमने क्या करना है, हमने अपनी डायरेक्शन के साथ करना है। सेल की हमें जो भी ट्रेड मिलती है इधर हमें एक जैसे हमारे पास ये बनी H1 के अंदर, ठीक है, ये सीआरटी हाई हमारे पास है और ये हमारे पास सीआरटी लो है, कंप्लीट प्ले हुई है। और इसका जो की लेवल है वो ये देखें आपने साथ में इसका की लेवल और ये दो चीज एक बार आपने ये फाइंड कर लिया तो समझ लो आपकी ट्रेड कंफर्म है। जैसे अब ये आपके पास कंप्लीट प्ले हुई है और उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे पास सीआरटी बनी है जो भी कंप्लीट प्ले बनी है। जब तक हमारा वीक का टारगेट नहीं कंप्लीट होता हमने क्या करना है, डाउन साइड की प्ले करते जाना है। मैं अभी आपको बाय साइड की भी ट्रेड बताता हूँ यहाँ पर वीक के ही टारगेट के हिसाब से, ठीक है। ये देखें ये कंप्लीट प्ले हुई, सीआरटी हाई है सीआरटी लो, सेकंड कैलर में मैनिपुलेट किया और देखे कि जो पीछे हमारे पास जो की लेवल एज था इसमें हमारे पास जो की लेवल था ये आरबीडी रिजेक्शन ब्लॉक की तरह काम करता है। ये वाला भी आप ले सकते हैं अगर आप इस ऑर्डर ब्लॉक को की लेवल एज एक आपने लाजमी मार्क करना साथ है, ठीक है। और इसके दौरान अगर आप देखें तो छोटी छोटी ट्रेडें काफी बनती है, लेकिन ये देखें ये सीआरटी हाई ये सीआरटी लो, ये एज आपका जो की लेवल है और यहाँ तक आप फिर आउट हो सकते हैं, ये आपके पास है। क्योंकि हमने क्या करना है, हमने H1 के अंदर एंट्री प्लान करनी है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये देखें ये हमारे पास सीआरटी बनी एक,
CRT हाई है हमारे पास, और ये हमारे पास CRT लो कंप्लीट प्ले हुई है। इसके जो हम ट्रेंड के अगेंस्ट करेंगे ना, ये चाहे हम ट्रेंड कह लें, चाहे हमारे डेली बाइज कर लें, या आप बाइज के हिसाब से करते हैं, या डायरेक्शन जो भी, जो आप डायरेक्शन जिस साइड की मार्केट के उस साइड पे प्ले करेंगे तो हर CRT आपकी हर ट्रेड परफेक्ट चलेगी, और उसके बगैर करेंगे तो वहां पर आप तकरीबन लॉस करेंगे। ठीक है, तो इसके दौरान हमें जो भी मिल रही है, जो भी CRT मिल रही, कोई भी CRT फेल नहीं हो रही। ठीक है, अब यहाँ पर वीक का टारगेट पूरा हो गया, तो यहाँ पर हमने अब क्या करना है, यहाँ पर हमने अपने सारे एनालिसिस को, यहाँ तक जो भी ट्रेड होल्ड करनी है, इधर से देखें ना, कोई भी ट्रेड हम जहां से भी प्ले की होती है उसको हम इजीली यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। CRT के जो वीकली के है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर, जैसे हम TBS अपना एंट्री मॉडल यूज करते हैं, ये ट्रेड हो, ये भी यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। ये है, यहाँ से एंट्री होती है, इसको भी यहाँ तक इजीली होल्ड कर सकते हैं। ये तब होल्ड होगी जब हमारी डायरेक्शन क्लियर होगी, इसके बगैर हमारी डायरेक्शन अगर क्लियर नहीं होती तो फिर हम ये ट्रेड कैसे होल्ड कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर ये CRT हम इधर हम इसको प्ले करते हैं तो ये इसका लो टारगेट है CRT का वीकली के हिसाब से। अगर आपकी डायरेक्शन क्लियर है तो आपकी हर ट्रेड आप जहां तक मर्जी होल्ड करें तो हर ट्रेड आपकी कामयाब होगी। अगर आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो आप कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर ये मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज में थी, जैसे ये यहाँ पर वीक में, ठीक है, तो अब ये सारा रिमूव करते हैं, और मैं आपको अब बुलिश के हिसाब से ट्रेड देता हूँ। ये थी एक एग्जांपल है बिरिश के हिसाब से। अब मैं आपको बुलिश के हिसाब से देता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, वीक पे आ जाए, वीक की एक CRT मार्क करें। ये हमारे पास वीक की, ये हमारे पास की लेवल है एक। ठीक है, मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने इस की लेवल को स्वीप कर दिया, और ये हमारे पास क्या बन गई, CRT हाई। ये अभी प्ले हो रही है, अभी कंप्लीट हुई नहीं, ये रिसेंटली एग्जांपल है, ये अभी प्ले हो रही है, कंप्लीट नहीं हुई, ये CRT लो। उम्मीद है कि आपको अगर आप इसको, अगर आपको इस वीडियो की समझ नहीं आती, बार बार देखे, यही चीज है। आप अगर आपको अभी से इसको कंप्लीट देख लेंगे तो तब भी आपको समझ आए, अगर आप इसको कंप्लीट नहीं देखते, चीजों को मिस करते हैं तो स्किप करके देखते, फिर आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर की लेवल हमारा स्वीप हो चुका है, सेलिंग की लेवल, ये CRT लो, ये CRT हाई। अब हम हमारी, अगर हम जैसे मैं आपको एक दफा इधर लिख के दे देता हूँ कि कौन सा टाइम फ्रेम की जो CRT है, CRT इसको किस में प्ले करना है। अगर तो वो आपके पास 1 वीक की CRT है, ठीक है, तो हमने उसको प्ले करना है H1 के अंदर। H1 के अंदर आपने क्या करना है, इसका TBS और मॉडल 1 देखना है, M1 आप इसको लिख दें। और इसके बाद जो है, अगर हमारे पास है H4 की CRT है, तो हम इसको प्ले करेंगे 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट के अंदर भी कर सकते हैं, अगर ज्यादा आपको है तो हम इसको कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम में 15 मिनट में इसका मॉडल 1 देखना है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास है H1 की CRT, इसको हमने प्ले करना है 1 मिनट और 3 मिनट के अंदर। ठीक है, और इसका मॉडल 1। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास है, अब कौन सी, हाँ एक मिस हो गई है, वो यहाँ पर आएगी दिल्ली के अंदर, उसकी भी हमने, अगर हमारे पास 1 डे की CRT है, इसको हम प्ले करेंगे, सॉरी ये जो है ना हमारे पास वीक की, इसको करना है H4 के अंदर, मिस्टेक होगी, इसको करना है H4 के अंदर, और डेली को करना है H1 के अंदर। ठीक है, अभी मैं आपको ये लाइव एग्जांपल इसकी निकाल के देता हूँ, और इसका मॉडल 1। ठीक है, इस हिसाब से आपको इसको प्ले करना है। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर, तो चार्ट के ऊपर इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास CRT लो, CRT हाई। अब हमने इसकी H4 के अंदर कंप्लीट देखनी है कि हमारे पास एंट्री बनती है या नहीं बनती। CRT ने, ये CRT हाई है, और CRT की लेवल भी पर्ज हो चुका है, और हमारे पास यहाँ पर CRT का लो भी हो चुका है। अब हमने क्या देखना, हमने देखना TBS। ये हमारे पास TBS हो गया, एक कैंडल के अंदर हो चुका है। ये थोड़ा सा नॉर्मल है, कम से कम ये ना
दो कैंडल के अंदर कम से कम 2 कैंडल और ज्यादा से ज्यादा 7 होनी चाहिए। तो यहां से क्या हो चुका है, हमारे पास मॉडल 1 प्ले हो चुका है। वीक को किस में देखना है, H4 के अंदर। यहां से हमारा क्या हो चुका है जी, हमारा मॉडल प्ले हो चुका है लॉन्ग के लिए। अब हमारे हमारे पास मार्केट इस लो से, ये हमारा टारगेट SL है और ये हमारा TP है। तकरीबन ये इस हिसाब से अगर हम वीक के हिसाब से टारगेट करते हैं, हमने इतना बड़ा तो स्टॉप लॉस, जैसे हमारे अकाउंट छोटे हैं तो हमने क्या करना है, हमने आ जाना है। अब हमें वीकली से क्या अंदाजा हो गया, वीकली से हमें ये अंदाजा हो गया कि हमारी मार्केट बुलिश है, ठीक है। सिर्फ और इसके दौरान जो जब मार्केट ने ये हमारा लो था, यहां तक ये आपने वेट कितना करना है, वेट भी साथ में देखना है कि जैसे ये इसके बाद ये एरिया, ठीक है, तकरीबन 5 दिन भी आपको वेट करना पड़ सकता है। इस हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हो तो आपकी वो ट्रेड कंप्लीट चलती है। यहां से हमें क्या कंफर्म हो चुका है कि हमारा बुलिश है, तो हमने क्या करना है जी, हमने आ जाना है डेली पर सीआरटी ढूंढनी। जब वीक पर सीआरटी मिल चुकी है, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने आ जाना डेली पर। पहले हमने वीकली पर कंफर्म करनी है, उसका टीबीएस कंप्लीट करने के बाद हमने क्या करना है, हमने डेली पर आ जाना, डेली की सीआरटी फाइंड करनी है, हमें एक डेली की सीआरटी मिले। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, हमारे पास जो की लेवल था वो ये था, जो सीआरटी वीक की लो थी, ये हमारे पास अब एज अ की लेवल काम करेगा, ठीक है। हम इसको की लेवल मार्क करते हैं और जो हमारे पास सीआरटी वो ये है, सीआरटी हाई और सीआरटी लो, ये हमारे पास आ गया सीआरटी लो। अब डेली है तो डेली को हम किस में देखते हैं, डेली को हम देखते हैं H1 के अंदर। तो H1 पर जरा आए जरा, ये अब डेली को हम चलेंगे H1 के अंदर देखते हैं। H1 के अंदर क्या देखना होता है, टीबीएस और मॉडल 1, ठीक है। हमारे पास ये हो चुका है टीबीएस, इसके अंदर 3 कैंडल्स हैं, डोजी कैंडल जिस तरह की मर्जी है, ये हमारे पास हो चुका है टीबीएस, ये हमारे पास टीबीएस हो चुका है। और इसका मॉडल 1 कहां पर है, इसका मॉडल 1 पड़ा हमारे पास ये, ठीक है, यहां पर हमारा पड़ा है मॉडल 1। तो डेली के हिसाब से हमने फाइंड कर लिया। ये थोड़ा सा मुश्किल तरीका है सीआरटी का फाइंड करने का, लेकिन एक बार आपको समझ आ गया ना तो आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। आपकी कोई भी ट्रेड खराब नहीं और ना ही आपके अगेंस्ट जाएगी, आपको वो ट्रेड प्रॉफिट देगी। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास जब इस मॉडल में टैप हो चुका, तो अब यहां से हमारी ट्रेड लॉन्ग की तरफ है। तो हमें डेली के हिसाब से है तो ये हमारे पास ये टारगेट होगा, और अगर हम यही है तो हम इसको अगर डेली में भी हमारे बन चुकी है, वीक में भी बनी हुई, तो ये हमारे पास जो लास्ट टारगेट होगा ना, हम ये भी इस हिसाब से रख सकते हैं। और जो एसएल है वो इसके लो पर, तो यहाँ पर देखिए 227 पिप का एसएल है और तकरीबन 2400 पिप का है टीपी। तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ ये डायरेक्शन फाइंड करनी थी डेली के हिसाब से। अब हमने क्या करना, अब हम आ जाएंगे H4 और H1 पर अपनी एंट्री। डेली से बुलिश हो गया हमारे पास और H4 भी बुलिश हो गया। अब हम आ जाएंगे, इसके बाद कौन सा आता है, H4, ठीक है, कि H4 के अंदर इस जगह से बना था टीबीएस और सीआरटी डेली के हिसाब से। अब हमें इस जगह से तकरीबन ये 30 जून के बाद है। अब यहां से हमें क्या फाइंड हो गया, हमारी मार्केट बुलिश है इस जगह से। अब हमने सारी ट्रेड बुलिश देखनी है, अब हमने बुलिश की सीआरटी देखनी है। बुलिश की सीआरटी के अंदर अब हम फर्स्ट ट्रेड हमारी यहां से होगी, ये सीआरटी लो है ये वाला, ठीक है। चाहे हम अब जो है ये सॉरी जो डेली का ये रेज कर देते हैं और हमारे पास सीआरटी हाई। अगर आप लॉन्ग होल्डिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम की सीआरटी का कंप्लीट पता होना चाहिए, ठीक है। डेली का भी हम जरा इसका दिखा रहने देते ताकि हमें टारगेट लेना आसान हो। तो ये हमारे पास हो चुका है सीआरटी हाई H4 के अंदर। एक ट्रेड आप ले लेंगे, अच्छी ट्रेड ले लेंगे और उसका आपको फायदा बहुत ज्यादा होगा। तो यहां से हमारी मार्केट बुलिश है इस एरिया से, तो हम चले जाएंगे 5 मिनट पर इसकी एंट्री करते हैं, एंट्री प्लान जो करनी। स्टॉप लॉस को छोटे से छोटा करते जाना है और एंट्री जो टारगेट है वो बड़े से बड़ा लेना है, ठीक है। अब ये हमारे पास है सीआरटी H4 की, ये वाली, ठीक है। तो
यहाँ पर हमने इसको जरा कर लेना है, इसका 50% निकालना है। ये CRT हाई, लो और हाई, और ये हमारे पास आ चुका है इसका, सॉरी ये 50% इसका। 50% इसलिए हम मार्क करते हैं कि हमें जरा टारगेट 50% हम ले लें और जो है बाकी को ब्रेक इवन कर दे ताकि हमें लॉस ना हो और हम अपने ब्रेक इवन करके अपने ट्रेड को लॉन्ग होल्डिंग के लिए छोड़ दें। 5 मिनट के अंदर आ जाएं। ये CRT का ये जरा इसको यहाँ पर है, ये CRT यहाँ पर इसका हाई स्वीप हो चुका है। हाई स्वीप होने के बाद हमने क्या वेट करते होते हैं CRT का, TBS का। सबसे पहले TBS देखते हैं, तो ये हमारे पास इस जगह पर हो चुका है TBS, टर्टल बॉडी सूप बाय के लिए, TBS बाय। मॉडल 1 कौन सा है? लास्ट ऑर्डर ब्लॉक जो ये वाला है, ठीक है। और मॉडल 2 कौन सा है? वो ये है। मॉडल 2 को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, वो FVG होता है। ये मॉडल 2 हमारे पास, और ये है हमारे पास है मॉडल 1। तो मॉडल 1 से अगर प्ले करते हैं तो ये इसका ज्यादा बेनिफिट है, हमारा SL भी छोटा बन जाता है। तो SL बिल्कुल हमने दो के थोड़ा सा नीचे रख देना है, ठीक है। इस हिसाब से ये हमारे पास इधर आ चुका है तकरीबन 80 पिप 70 पिप का हमारे पास, इसको कर दें स्टॉप लॉस। और फर्स्ट टारगेट हमारे पास ये होगा, ये भी 1/4 चला है और टारगेट हमने बड़ा लेना है। जब हमने क्लियर मार्क किया ना, तो फिर हम इसका टारगेट भी बड़ा रखेंगे, ठीक है। तो CRT का हम ये थी हमारे पास H4 की, और डेली के हिसाब से हमारी CRT थी ये। और अगर वीक के हिसाब से बात की जाए तो वीक के हिसाब से हमारे पास CRT का जो टारगेट पड़ा है वो बहुत ज्यादा ऊपर है, ये पड़ा है, ठीक है। तो जब आपने एक क्लियर डायरेक्शन है ना तो आपके पास, तो फिर आप इसको बड़ा बहुत लंबा तक होल्ड कर सकते हैं। तकरीबन 1/36 के इक्वल आ रहा है। तो इसके दौरान हमने क्या करना, इसके दौरान हमें जो भी H1 की अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना बाय की साइड, वो फेल नहीं होगी, वो आपकी कंप्लीट चलेगी, ठीक है। अब ये देखिए इतनी लंबी होल्डिंग आपके पास है, ठीक है। और इसके दौरान हमने क्या करना है, अपने POI को मार्क करके H1 के, और उसके 1 मिनट पर एंट्री करते जाना है, ठीक है। 50% यहाँ पर आपने बुक कर लेना। उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रेक इवन करके वीक के हिसाब से, अगर आप होल्डिंग करना जो बंदा जानता है ना, तो वो इसका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो ही हासिल कर सकता है। उसके बाद अगर हम अब इसके दौरान जो हमें जो भी H1 की प्ले होती है वो हम प्ले करते हैं, जितनी भी CRT होती है हमने वो प्ले करनी है, क्योंकि हम इतनी अगर होल्डिंग आप कर सकते हैं तो करें, वरना आप इसको जो आपका CRT का हाई है वहां तक भी आप निकल सकते हैं, वहां पर आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिल सकता है। अच्छा, तो यहाँ पर देखें, अब जो भी हमारे पास CRT बनती है, ठीक है। फर्स्ट CRT हमारे पास जी बनी है ये वाली, ठीक है। ये CRT लो है, और मार्क आप लिखते नहीं है, टाइम वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ये CRT हाई है, ठीक है। आप अगर आपको यहाँ से 1 मिनट में आपको जरा इसकी कंफर्मेशन बता देते हैं। एक आपको कंफर्मेशन 1 मिनट के अंदर भी इसकी बता देते हैं कि कैसे H1 की 1 मिनट के अंदर करनी है, और बाकी फिर आप आगे देख, सिर्फ और सिर्फ हम मार्क करते जाएंगे। 1 मिनट पर शिफ्ट होते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 मिनट पर इसकी कंप्लीट कंफर्मेशन होगी जहां से ये प्ले हुई है। क्योंकि यहाँ पर हमारा पे ना स्टॉप लॉस छोटा है, जिनके अकाउंट छोटे होते हैं ना, तो उनको यहाँ पर प्ले करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये हमारे पास CRT हाई और लो है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी, TBS टर्टल बॉडी सूप। ये हमारे पास क्या हो चुका है जी, टर्टल बॉडी सूप। मॉडल 1 कहां पर प्ले हो रहा है जी? मॉडल 1 हमारे पास ये प्ले हो रहा है। जब मार्केट ने जरा बड़ा मूव देना होता तो फिर वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करती है, ठीक है। ये हमारे पास मॉडल 1 है, और हमें ये हो सकता है यहाँ पर हमारी एंट्री मिस भी हुई हो, ठीक है। लेकिन हमने एंटर बाज दफा हम पता है क्या करते हैं, यहाँ से एंट्री जैसे ये मॉडल 1 के ऊपर क्लोजिंग होती है ना, तो यहाँ से लॉन्ग कर देते फौरन ही इस कैंडल से। अगर वो साथ इसका जो मॉडल 1 हो रहा तो फिर फौरन हमें प्ले कर देनी चाहिए, ना कि हमारी एंट्री मिस हो। फर्स्ट टारगेट ये होता है, और सेकंड टारगेट है 50%। अगर आप वहां से भी निकल जाए, अगर आपने बड़ा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो लेना है, अगर आपकी H4 के अंदर भी CRT बन गई, H1 के अंदर भी बन गई, तो फिर हम यहाँ पर इसका इजी टारगेट ले सकते हैं H4 का। जब एक प्ले हो रही है तो दूसरी अगर छोटे टाइम फ्रेम में भी बनती हुई, तो हम इसका इजी टारगेट ले सकते हैं, वो तकरीबन हमें मार्केट ने दिया भी है। होल्डिंग करनी है, 50% आपने बुक कर लेना है और बाकी को आपने छोड़ देना है। इसके हिसाब से जो भी आपकी H1 के ऊपर अब आपकी ट्रेड बनती है,
बहुत सारी ट्रेड बनेंगे एक दिन के अंदर, आपने प्ले करनी है और सिर्फ आपको थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है और फिक्र की और थोड़ा सा फोकस करने की। और इस दौरान अगर हम देखते जाएं तो ये हमारे पास सीआरटी बनी है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास देखें तो ये सीआरटी बनी है कंप्लीट, ये प्ले हुई है, ठीक है। यहाँ पर हमें कोई एंट्री नहीं मिली सीआरटी की, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारी एक कंप्लीट हो चुकी है ये वाली सीआरटी। ये देखें ये आज की है, आज के डे की ये लाइव है, ये देखें ये कंप्लीट प्ले हो चुकी है। तो अगर आप, मैं आपको जरा इसको प्ले करके भी दे देता हूँ। देखें इतनी सारी एग्जांपल है, इसके बावजूद अगर आपको ये समझ नहीं आता तो आप इसको वीडियो को बार बार देखें, ठीक है, ताकि आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये थी आपकी आज तकरीबन एक पार्ट ही मुकम्मल होता है, दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे, क्योंकि हमारे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो ये देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें ये आज के डे की है, तो इसको प्ले करते हैं जरा। ये हमारे पास हो चुका है, यहाँ पर टर्टल बॉडी सूप हुआ है, टोटल वीक स्वीप हुआ है, सॉरी, ठीक है, टर्टल वीक स्वीप। और मॉडल 1 कौन सा है, ये वाला है, ये आपके पास मॉडल 1 है, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। और इसको यहां से हम करेंगे लॉन्ग, ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस आएगा इसका, ठीक है। तकरीबन ये हमारे पास बन रहा है 30 पिप का। और सीआरटी हाई, जब आपकी डायरेक्शन क्लियर है तो फिर आपने 100% इजी ले सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, 1/6-7 आप इजी। आपने सिर्फ और सिर्फ एक बार ये एनालिसिस, जो बड़ा एनालिसिस होता है वीक का, ये एक बार करना है। और जो है बड़ा एनालिसिस जो डेली का, वो फिर आपने H1 पर एंट्री करनी है, सिंपल, जैसे आपको बताया है, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आना है, ठीक है। ये था आपका कंप्लीट। देखना आपने किस हिसाब से, इस हिसाब से वीक को हमने H4 के अंदर टीबीएस फाइंड कर लेना है, डेली का जब हमने सीआरटी प्ले करनी तो उसका H1 के अंदर टीबीएस और टर्टल बॉडी सूप या मॉडल 1 प्ले करना है। और जो है H4 का वो 5 मिनट में हमने एंट्री इन 2 टाइम फ्रेम पर करनी है, ठीक है। तो अगर आपको इसके अंदर कोई भी चीज समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, इसका कोई भी क्वेश्चन है आपके रिलेटेड तो हम उसके ऊपर मुकम्मल वीडियो बना देंगे। आज हमने सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका जो दूसरा बायस फाइंड करने का तरीका है वो फाइंड करेंगे, बताएंगे आपको कंप्लीट। और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर 2 प्ले है तो हम 2 को कंप्लीट बता देंगे। तो यही है आसान तरीका, यही आपने प्ले करते जाएं तो इंशाल्लाह आपका कोई भी लॉस का चांस नहीं रहेगा। लेकिन आपको इसके थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक दफा देखने से आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। पूरी यूट्यूब पड़ी है आपके पास, आप किसी के भी देख लें, कोई भी, हर बंदा जो बाइस का फाइंड करने का डायरेक्शन है ना, वो अगर आपको क्लियर होती है ना, तो फिर वो ट्रेड आपके लिए बिल्कुल ईजी और आसान हो जाती है। फिर वो मार्केट वो आपको देती है, वो फिर आपके रिस्क पर मैनेजमेंट होती है कि आपने किस हिसाब से ट्रेड करनी है। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप मेरी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसके अंदर हम ये एनालिसिस जो है कंप्लीट शेयर करते हैं, तो बायो के अंदर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक होगा, तो आप वहां से मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पर इंटर हो सकते हैं, ठीक है। वहां पर आपको कंप्लीट गाइड मिलेगी, बहुत लर्निंग आपको मिलेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।